हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा होने वाली है IAS बनने के लिए उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग कितने जरूरी है, हम इसकी बात करेंगे। साथ ही आंसर राइटिंग को लेके किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और इसके साथ ही आज की कक्षा में मैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड एक घोषणा भी करने वाली हूं, तो बने रहिए इस संक्षिप्त परिचर्चा में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि हम बात आंसर राइटिंग की करें, यूपीएससी का जो पेपर है, IAS बनने का जो आधार है आपका, या हम यूपीएससी के पैटर्न की ही सबसे पहले बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 परीक्षाएं होती हैं, 3 आधार होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये ऑब्जेक्टिव आती है, यानी यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना होगा, यानी यहाँ पे लिखने का काम आपका नहीं है। इसी तरीके से साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे ना तो लिखना होता है, ना ही वैकल्पिक विषयों का कोई मतलब होता है। वहां पे आमने सामने साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण आधार है मुख्य परीक्षा, जहां पे आपको लेखन के बिना काम चलेगा ही नहीं। अब एक मुद्दा और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा शायद, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है और जिन मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट बनती है, उन मार्क्स में प्रारंभिक परीक्षा के नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये पास करोगे तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे, लेकिन आपकी जो रैंक निर्धारित होगी, आपका जो फाइनली सिलेक्शन निर्धारित होगा, वो बेसिकली मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पे ही निर्धारित होगा, इनके नंबरों पे ही आधारित होगा। अब यहाँ पे यदि हम लेखन शैली की बात करें, यदि आपका आंसर राइटिंग पे कमांड बेहतर नहीं है, यदि आप क्वेश्चन की डिमांड को बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है विषयों के ऊपर, है ना, और आपने बेहतर तरीके से अभ्यास नहीं किया है, तो मुख्य परीक्षा पास करना लगभग असंभव होता है। मैंने कहा लगभग असंभव होता है। मैं ऐसे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही जिन्होंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जिनकी आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा शानदार थी और उनको लगता है कि वो कोई भी क्वेश्चन हल करने में सक्षम है। हालांकि टेस्ट सीरीज वगैरह तो उनको भी देनी पड़ती है, तभी आप आश्वस्त हो सकते हैं अपनी सफलता को लेके। यहाँ पे 2-3 मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो जीएस है, मुख्य परीक्षा है, बेसिकली इसमें सब कुछ लिखना है आपको। जीएस में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। आपका एक वैकल्पिक विषय होता है, और इस वैकल्पिक विषय के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2। इसके साथ ही ऐसे निबंध का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश। हालांकि इनके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते, ये बेसिकली कंपलसरी होते हैं, इनको केवल ये पास करना होता है आपको, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते। लेकिन यहां पे यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत इंपैक्टफुल होनी चाहिए। आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें, आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है, कंसेप्ट पे काम करना है, और कंसेप्ट पे काम करने के साथ ही क्वेश्चन आंसर राइटिंग की बेहतर तरीके से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके पास पॉइंट्स टिप्स पे हो, आप बेहतर भूमिका लिख सकें, आप बेहतर निष्कर्ष लिख सकें, और जो क्वेश्चन की डिमांड है कम से कम आप उसको पूरा करते हुए पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में सक्षम हो पाए। क्योंकि हमें पता है जीएस में 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 3 आवर्स का समय होता है, तो एक क्वेश्चन लिखने में आपको 8 से 10 मिनट का समय ही चाहिए। मतलब इतना ही समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, कम से कम 8 से 10 मिनट आपको मिलते हैं। तो ऐसे में अब आप सोचिए, 8 से 10 मिनट में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड को भी समझना है, भूमिका भी लिखनी है, मेन बॉडी भी लिखनी है, कुछ फैक्ट भी लिखने हैं, कुछ डेटा भी लिखने हैं, कहीं पे आप चित्र भी, कहीं पे आपको मैप भी बनाना पड़ेगा, ग्राफ्स भी बनाने पड़ सकते हैं। यदि आप आंसर राइटिंग के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, आपको कंक्लूजन भी लिखना है। तो ये हाल होता है। तो ऐसे में जब तक आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से नहीं होती है, आप मुख्य परीक्षा को पास करना लगभग असंभव होता है। मैं ऐसे स्टूडेंट की बात नहीं कर रही जिन्होंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग पे काम किया है, वो केवल टेस्ट सीरीज दे के भी ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल में बेहतर मेहनत नहीं की, कॉलेज में मेहनत नहीं की, और ऐसे बच्चों को यदि लगता है कि वो एक ही दिन मेंस में लिखेंगे बस और रैंक लगा देंगे, तो ये लगभग सपना देखने जैसा है ना, ध्यान रखिएगा।
तो यदि व्यवहार में सपने को पूरा करना है तो आपको धरातल पे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब यहां पे 2-3 मुद्दों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि आपका टॉपिक पे समझ बेहतर होनी चाहिए, टॉपिक पर समझ। क्योंकि कई बच्चों को ये लगता है आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। अरे भाई, जब तक टॉपिक की समझ नहीं होगी आप उस पर आंसर राइटिंग कर कैसे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तावना, अब प्रस्तावना का कोई क्वेश्चन देखा, आपको टॉपिक की समझ ही नहीं है, आप कैसे लिख लोगे आंसर, है ना। ऐसे ही आर्टिकल 21 पे कोई क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल ड्यूटी पे कोई क्वेश्चन आ गया, प्रेसिडेंट की आपातकाल इस पे अध्यादेश पे कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं लिख पाओगे जब तक टॉपिक की समझ नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक की समझ को बिल्कुल बेहतर तरीके से वो करना है, सुनिश्चित करना है, ताकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डेटाज, सारे कंसेप्ट्स आपके पास हो और साथ साथ में आपको उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलना है। यानी टॉपिक वाइज हम कह सकते हैं, टॉपिक पर समझ बनाते हुए टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे आपने यदि राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़े, है ना, पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया, उसके बाद आप उस टॉपिक से जितने पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, उन क्वेश्चन को सोल्व करो, उनको एक बार माइंड वर्क करो उन पे कि क्या इसकी भूमिका हो सकती है, इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, इसका कंक्लूजन कैसा हो सकता है, और फिर लिखो। डेली कम से कम शुरुआत में प्रतिदिन कम से कम आपको एक क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तैयारी की शुरुआत के 2-3 महीने बाद से ही आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने में आप कुछ कुछ मुद्दों को अच्छे से समझ चुके होते हैं, पहली बात। दूसरा मुद्दा ये होता है आंसर राइटिंग में कि आपको शुरू से ही परफेक्शन के फेर में नहीं उलझना है कि भाई हम तो एकदम परफेक्ट ही आंसर लिखेंगे, ऐसा आंसर लिख देंगे, ऐसा आंसर लिख देंगे कि एग्जामिनर पागल हो जाएगा आंसर पढ़ के। ऐसा कभी नहीं होता है। परफेक्शन आना, और परफेक्शन यदि आता भी है तो वो समय लेता है, वो प्रैक्टिस मांगता है। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जिसे देख के बिल्कुल एकदम आसमान हंसने लगे, बादल गरजने लगे, तो पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप सामान्य व्यक्ति हो, धीरे धीरे शुरू करो, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करो, बेसिक बिल्कुल बुनियादी क्वेश्चन से शुरू करो, जिसमें बिल्कुल डिमांड एकदम आपको सीधे तौर पे समझ में आ रही है। ये अभ्यास लगभग आप महीना, 2 महीना, 3 महीना करोगे। फिर आप थोड़े स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस, थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आओ। तो क्रमबद्ध तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। दूसरी बात समझ में आ गई। यानी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, हमें धीरे धीरे मेहनत, धीरे धीरे हम क्वेश्चन लिखते जाएं। प्रतिदिन के हिसाब से कम शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन डेली लिखना ही है। डेली मतलब प्रतिदिन लिखना ही है, उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। कई बच्चे, आप यकीन मानिए, पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन हैं, पीटी भी पास कर लेते हैं, मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाते क्योंकि लिखने से डरते रहते हैं। भाई, यदि मुख्य परीक्षा पास करनी है तो लिखना तो पड़ेगा ही, कोई दूसरा विकल्प है क्या? यूपीएससी आपको ये कह देगी कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हमने तो आपकी मेहनत को देखा है, आप तो बिना लिखे आईएएस बन जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डेली एक प्रश्न का अभ्यास करें, और जब आप थोड़े निपुण हो जाएं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक साल में, 13-14 महीने में, उसके बाद आप 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी रेगुलर बेसिस पे लिख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है टेस्ट सीरीज। ध्यान रखिएगा, आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या कम से कम एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, तो पॉलिटी की पॉलिटी के कम से कम आप 5-6 टेस्ट दीजिए। इसी तरीके से ज्योग्राफी के दीजिए, हिस्ट्री के दीजिए। तो टॉपिक खत्म, ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो टेस्ट सीरीज, और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर रेगुलर बेसिस पे लगानी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको अपनी काबिलियत का आभास होता है, आपको अपनी कमियां पता लगती है कि हम कैसे 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर सॉल्व कर पाएंगे, हम कैसे भूमिका लिख पाएंगे, हम कैसे सारे आर्टिकल्स या सारे मुद्दों को, सारे तथ्यों को अपने आंसर में समावेशित कर पाएंगे। इससे आपको अपने तैयारी की कमियों का पता लगेगा, आपको उन कमियों को सुधारने का पता लगेगा, है ना, और आप एक बेहतर दिशा में अग्रसर होके फाइनल सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। अब दूसरी घोषणा की बात मैं कर दूं तो आज से मैं यूट्यूब पे डेली एक आंसर राइटिंग की शुरुआत करने वाली हूं। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम शुरू करेंगे। विशेष तौर पे हम टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, बीच बीच में से चलेंगे। जैसे मैं
आईएएस के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगी 2023, 22, 21, 20 जितने भी हो सकेंगे। फिर अलग अलग टॉपिक वाइज भी हम बात कर लेंगे कि भाई प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चंस है, डीपीएसपी के हैं, राष्ट्रपति के हैं, केंद्र राज्य संबंधों के हैं, तो ऐसे हम अलग अलग भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी क्लास होगी ये हफ्ते में 5 दिन होगी, मंडे टू फ्राइडे। आज से शुरू हो रही है, यानी आज बुधवार है तो बुध, वीर, शुक्र 3 दिन अभी चलेगी इस हफ्ते, फिर अगले हफ्ते से 5 दिन चलेगी। तो डेली, और ये बिल्कुल टू द पॉइंट रिकॉर्डेड क्लास होगी। उसमें कुछ सीधी आऊंगी, क्वेश्चन समझाऊंगी, उसकी डिमांड बताऊंगी, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बता दूंगी। अब आपको क्या करना है, आपको उस क्लास को रेगुलर देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, डेली वो आंसर लिखना है। यदि आप इस क्लास के साथ साथ, मान लो मैंने 200 क्वेश्चन करवाए, 250 क्वेश्चन करवाए, तो 200-250 क्वेश्चन जिस दिन आप पॉलिटी में खुद से लिख लोगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और चूंकि हम यूपीएससी के क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं तो हमारा स्टैंडर्ड हाई रहेगा, इसलिए वो बच्चे जो शुरुआत करने वाले हैं उन लोगों को हो सकता है कि अभी दिक्कत आएगी वो क्वेश्चन समझने में, वो टॉपिक समझने में, क्योंकि उन्हें आर्टिकल नहीं पता है, उन्हें बेसिकली बहुत सारे फैक्ट कंसेप्ट नहीं पता है। तो ये क्लास बेसिकली उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल है जो इस बार मेंस लिखने वाले हैं या जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो वो क्लास आज से आपको स्टडी IQ IAS हिंदी पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है 27 जुलाई शाम 6 बजे से। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लाइव क्लासेस की सुविधा है, डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी, है ना, आपका आंसर चेक करने के लिए पूरी टीम है, आपको मॉडल आंसर बताया जाएगा, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूड है। यानी ये P2I बैच है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की समग्र प्रिपरेशन कराई जा रही है। कंप्लीट जीएस हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें सीसेट, करंट अफेयर्स, एसए, जीएस के चारों पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव, एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा ये एक तरीके का निःशुल्क बैच है। अब आप कहोगे मैम फीस तो है 27,999, लेकिन यदि आप 2025 में पीटी पास करते हो तो आपकी ये फीस आपको वापस कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अभी आपको फीस देनी है, लेकिन जैसे ही पीटी पास होगा फीस वापस हो जाएगी। यानी ऐसे बच्चे जो सिंसियर हैं, जो बेहतर तरीके से सही दिशा में मेहनत करेंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे और बेहतर प्रैक्टिस के साथ पीटी पास करेंगे, उनके लिए बैच बिल्कुल निःशुल्क है। 2.5 साल की वैलिडिटी है, तो फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए LD लाइव कोड का प्रयोग करके। ये बैच 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो बिना देरी किए आप इस बैच में एनरोल हो जाइए यदि आप तैयारी की शुरुआत में हैं तो। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा काफी लाभदायक रही होगी और आप इसी दिशा में अपनी आंसर राइटिंग को शुरू करेंगे। तो मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।